ने भी इसके लिए थोड़ी बहुत ज्वेलरी और चंद लिबास खरीद रखे थे। इन्हें में से एक सुर्ख रंग का जोड़ा तनाविश को पहनाकर इन्होंने दुल्हन का रूप दे दिया था। शादी की तकरीब घर के अंदर ही होना करार पाई थी। इनका घर 12 मरले पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बरामदा और फिर इस के सामने काफ़ी खिला सहन बच जाता था। बुशरा खातून के पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी, वरना वो इस घर को बेहतर अंदाज में तमीर कराकर किराए पर भी चढ़ा सकती थी। वो 2 कमरे भी इसके शौहर रफ़ीक ने अपनी ज़िंदगी ही में बना छोड़े थे। अब तो बुशरा मुश्किल से अपना और बेटी का पीठ ही पाल रही थी। तमीर के लिए कहीं से रकम लाती। बुशरा ने शाजिया के भाई को कहकर एक क़नात किराए पर मंगवा कर बरामदे के सामने लगा दी थी, ताकि औरतों और मर्दों के दरमियान पर्दा कायम हो सके। कमरों में मौजूद 3-4 चारपाइयाँ इन्होंने मर्दों के बैठने के लिए सहन में बिछा दी थीं। चंद चारपाइयाँ वो पड़ोसियों के घरों से भी मांग कर ले आए थे। शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। मोहल्ले के चंद मर्द सहन में आकर बैठ गए थे। शादी में शिरकत के लिए तो वो हिम्मत करके आ गए थे, मगर इन्हीं रह रह कर दिलावर शेख का खौफ घेरने लगता। वो बहुत पहले से शादी का दावेदार था। अब इसकी शादी पर इसने कहाँ खामोश रहना था, मगर अब तक वो वहाँ नहीं पहुँचा था। शायद वो बारात की आमद का मुंतज़िर था। इसके 1-2 चमचे पड़ोसियों को बुशरा के घर के गर्द घूमते नजर आए थे। इसर की आज़ान सुनकर 2-3 आदमी नमाज के लिए मस्जिद की तरफ बढ़ गए, जबकि कुछ अज़लीबे हिस्सी से मालिक कायनात की दवत को नज़रअंदाज किए वहीं बैठे रहे। यकीना इन्हें फलाह की ज़रूरत नहीं थी, वरना फलाह की ज़मानत यानी नमाज से गाफिल ना रहते। नमाज के बाद मौलवी महबूब इलाही भी पहुंच गया था। मोहल्ला दारी में लोग आपस में पर्दे का एहतिमाम कम ही करते हैं। इसके बावजूद मौलवी महबूब इलाही ने पर्दे के करीब जा कर अंदर जाने की इजाज़त तलब करना ज़रूरी समझा, ताकि कोई औरत पर्दा करना चाहे तो इसे इत्तिला मिल जाए। बुशरा ने इसे खुशामदीद कहते हुए अंदर बुला लिया। वो सीधा तनाविश के करीब पहुंचा और इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं आ गया हूँ बेटी। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमाई। मौलवी साहिब तनाविश ने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा, आमीन। अल्लाह पाक हम सबको इज्जत से नवाजे। दुआया अंदाज में कहते हुए मौलवी महबूब इलाही बाहर निकल गए। इस वक्त तनाविश ने मोबाइल फ़ोन निकाला ताकि कबीर दादा का नंबर डायल कर सके। इससे पहले कि वो नंबर मिलाती, इसके कानों में दिलावर शेख की मनहूस आवाज़ पड़ी, अरे यहीं तो सचमुच शादी का माहौल बना है। इन्हें शायद दिलावर शेख की ताकत के बारे शुबा हो गया है। लगता तो यही है साहिब। इसके एक चमचे की आवाज़ उभरी, और तुम सबको मेरा कोई खौफ नहीं रहा कि यहाँ इकट्ठे हो गए हो। यकीना ये इस बूढ़े आशिक मौलवी की कारस्तानी है। बेहुदा अंदाज में कहते हुए वो मौलवी महबूब इलाही की तरफ बढ़ा। क्यों बे मौलवी, तुम्हें कौन सा कड़ा सधरने नहीं दे रहा? असजय अंदाज से तनाविश समझ चुकी गई थी कि वो मौलवी की तरफ जा रहा है। सर पर दोपट्टा जमाते हुए वो सरत से बाहर निकली। इस वक्त तक दिलावर शेख मौलवी महबूब इलाही को गरीबान से थाम चुका था। इसने कड़क कर कहा, 1 मिनट दिलावर शेख। वो हैरानी से इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इसे देखते दिलावर शेख के मनहूस चेहरे पर खबासत नमूदार हुआ।
अरे वाह, यह तो मेरी दुल्हन किसी और के लिए सजी हुई है। मौलवी साहिब को छोड़ दो दिलावर। शेख तनाविश ने अपनी बात दोहराई। अगर अक्सी में इतनी जुरत है कि दिलावर शेख से इसका गरीबान छड़ा ले तो आगे आ जाए। तो मर्द है कि हजरा। तनाविश के अल्फाज ऐसे नहीं थे कि दिलावर शेख आपे से बाहर ना होता। वो कमीनगी से बोला, बेफिक्र रहो मेरी मर्दांगी का सबूत तुम्हें आज रात मिल जाएगा। बेबी, वो बाद का मसला है। फ़िलहाल मौलवी साहिब का गरीबान छोड़ो, किया तुमने खुद नहीं कहा था कि जब कोई मेरी टू बी कंटिन्यूड